सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, सप्तशती में अनेक प्रकार के मंत्र दिए हुए गए हैं और मंत्र इतने सिद्ध हैं कि यदि उनका नित्य पाठ किया जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आता है और अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। तो आज मैं और दूसरा ये, अगर आप किसी भी सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसमें इति, बध और अध्याय इन मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे अंत में आता है, ये स्टार्टिंग में आता है इति दुर्गा सप्तशती, तो इति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और अध्याय का भी पाठ उच्चारण नहीं करते हैं। लास्ट में जब पाठ संपन्न हो जाता है तब हरि ओम या हरि ओम तत्सत बोलकर उसको पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एक पाठ सप्तशती का आपके सामने करने जा रही हूँ। आप सुनिए और आनंद लीजिए। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुस्पर छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, ब्राह्मरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और शाम वेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, वे तीनों लोकों की आधारभूता तथा शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं। तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं चिंतन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों को अपने बल के घमंड में आकर सचिपुत्र इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए गए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। वे दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा आर्धानहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बिका हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर वो आके मेरी विपत्तियों का नाश करेंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वांगिनी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा दुर्गम संकटों से पार उतारने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को भी नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूप देवी को भी नमस्कार करते हैं। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है और उन देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना रूप में कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
क्षमा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठारी देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगलमय करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दड़ दैत्यों के सताए हुए सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बिका हमारा भी संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्थिति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जल के से स्नान करने के लिए वहां पर आई हुई थीं। उन सुंदर भाव वाली भगवती देवताओं को से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के तिरस्कृत और युद्ध में निशंभु से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का स्वरूप काले रंग का हो गया था तथा वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम स्वरूप और कहीं नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वो तो रत्न है और प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर की शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, ये परिजात का वृक्ष और उच्चेश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन की शोभा पाता है। ये वो रत्न अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। ये महापदम नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंकुजनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है, जिनके कमल कभी कुमिलाते नहीं हैं। सुवर्ण की शोभा करने वाला
वरुण का छत्र भी आपकी घर की शोभा पाता है। हे श्रेष्ठ, रथ और प्रजापति के आधार में अधिकार में था वो आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। जो वो स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी है उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते हैं। इसी कहते हैं, चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर ऋषि के पास भेजा और देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और उससे उपाय करना कि वो प्रसन्न होकर शीघ्र आपके साथ मेरे पास आ जाए। तब दूत पर्वत के पर अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ पर गया और कठोर मधुर वचनों से बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है वो सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भाग्य को ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न श्रेष्ठ हैं वो सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने वाले और उच्चेश्वा भी मेरे पास में है। उसे देवताओं ने मेरे पैर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न पदार्थ देवताओं और गंधर्वों तथा नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं और तुम्हारे पास आए क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हो। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी और मेरे महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार करके मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु ये विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है। सुनो, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा संसार में, उसी को वो जो बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने ही सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवताओं भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, तुम उनके सामने एक स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब ये केस पकड़ कर घसीटेंगे तो तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को खोना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो दैत्यराज को आदरपूर्वक कह सुनाओ। इस प्रकार जो उन्हें उचित जान पड़े सो करें।